बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के लिए सर्कल करें। तो ये पहला पार्ट है, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1/3 इज। मतलब ये जो सेट दिया हुआ है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर चेक करें, 1/n की फॉर्म हो और ये होल नंबर, तो होल नंबर पहला 0 है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ, 1/0 इंफिनिटी होता है, तो यहाँ पे तो कोई इंफिनिटी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब सेकेंड ऑप्शन अगर मैं चेक करूँ, 1/2n+1, तो n की जगह 0 पुट करें, 2 0 + 1। तो ये सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर आता है या नहीं। तो ये मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले होल नंबर 0 है तो 0 पुट करते हैं। 1/2 की पावर 0 0 और 0 + 1 1, 1/1 = 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। फिर 1 पुट करके देखते हैं, 2 1 2 और 2 और +1 3, तो 1/3। फिर 2 पुट करते हैं, 2 2 4, 4 + 1 5, 1/5। नेक्स्ट जो है 3 पुट करते हैं, 3 2 6 और 1 7, तो ये 1 1/3 1/5 1/7 सो ऑन कुछ इस तरह आ रहा है। तो यहाँ पे अगर चेक करें तो ये भी इसी तरह का है, 1 1/3 1/5 1/7, तो इसका मतलब ये जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट जो है पार्ट 2 देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अगर a जो है एम्प्टी सेट है देन पावर सेट ऑफ a इज, तो a का पावर सेट जो है वो क्या होगा। a एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट का पावर सेट जो है वो एक ही सेट होगा, वो ये सेट होगा, क्योंकि पहले एम्प्टी सेट है और उसके बाद एम्प्टी के अंदर जो है वो ब्रैकेट्स लगा देते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद थर्ड जो है, u जो है वो 1 2 3 4 5 है, a जो है 1 2 3 है और b 3 4 5 है। तो ये जो ऑपरेशन है ये सॉल्व करना है और आंसर देखना है, तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये u, a और b, तो सबसे पहले a इंटरसेक्शन b करते हैं। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, a की वैल्यू 1 2 3 है और b की वैल्यू 3 4 और 5 है। तो इसका इंटरसेक्शन जो है, कॉमन एलिमेंट सिर्फ 3 है इसमें कॉमन, तो 3 आ गया। फिर u माइनस, तो u माइनस a इंटरसेक्शन b, तो u सेट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 माइनस जो इंटरसेक्शन वाला सेट आया ये। अब माइनस का मतलब ऐसे एलिमेंट जो इसमें हों लेकिन इसमें ना हो, तो 1 2 3 इसमें आ गया तो नहीं लिखेंगे, 4 और 5, तो आंसर आया 1 2 4 5। तो यहाँ से चेक करते हैं कि कौन सा आंसर है। ये ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 2 4 5, तो इस पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो 4 पार्ट है, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अगर ए और बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, सबसे पहले समझने वाली बात है ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। ये हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। ऐसे सेट्स जिसका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी ना आए, कुछ ना कुछ हो, तो वो ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। देन n ऑफ a माइनस p इज इक्वल टू, तो n ऑफ a माइनस p जो है वो किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b है। तो ये एक फॉर्मूला भी था, ये भी हमने देखा था, तो इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद इफ अगर a जो है वो प्रॉपर सबसेट b का है और b माइनस a जो है वो एम्प्टी ना हो, तो n ऑफ b माइनस a किसके बराबर होता है, तो वो n ऑफ b माइनस n ऑफ a, तो ये ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट है। 6 जो है वो है, अगर जो है n ऑफ a इंटरसेक्शन b 50 दिया हुआ है, n ऑफ a 30 दिया हुआ है, n ऑफ b 35 दिया हुआ है, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो हमने पहले पढ़ा था, तो मैं आपको दोबारा भी दिखा देती हूँ। पेज 50 पे जो है वो फॉर्मूला था, तो ये पेज 50 है, तो पेज 50 पे ये फॉर्मूला है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b का n ऑफ a n ऑफ p और माइनस का देना है a
यूनियन बी, तो हमें ये भी वैल्यू पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो हम ये फाइंड आराम से कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन था। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a यूनियन b। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है। तो ये फॉर्मूला है, हमें n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है वो फाइंड करना है। n ऑफ a जो है वो 30 दिया हुआ है और n ऑफ b 35 दिया हुआ है और a यूनियन b 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले ऐड कर देते हैं 65 माइनस 50। 65 में से 50 माइनस करें तो 15 आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 15 है। तो ये 15 इसका आंसर है। ये ऑप्शन बी करेक्ट है, 15। नेक्स्ट 7 है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और जो b है वो x y z, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b कंटेन एग्जैक्टली डैश एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में? जस्ट एलिमेंट्स पूछे हुए हैं, तो ये जिसने ये एलिमेंट्स हैं इसके अंदर 1 2 3 4 और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। ये 4 हैं और ये 3 हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। तो 4 3 12, तो करेक्ट ऑप्शन इज 12। नेक्स्ट जो है वो 8 है, इफ f of x is equal to x square minus 3x plus 2 then the value of f a plus 1 is equal to। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, a प्लस 1 जो है x की जगह हम a प्लस 1 लिखेंगे, f of a प्लस 1। अब यहाँ पे जितने भी x हैं उन सब की जगह a प्लस 1, यहाँ पे x है a प्लस 1, इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर माइनस 3 a प्लस 1 और प्लस 2। ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो इसको खोल लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपको मसला ना हो। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे जो b था वो 1 था, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे a जो है वो a था और b की जगह 1 था, मतलब a प्लस 1 का स्क्वायर था। तो यहाँ पे a स्क्वायर हो गया और b जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2a 1 है और b जो है a और b जो है वो 1 है, तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a आया। तो मैंने भी यही लिखा था, ये देखिए a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 3a माइनस, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको इससे, माइनस 3 प्लस 2। अब ये a स्क्वायर है, ये 2a में से 3a माइनस करें तो माइनस a होता है, माइनस a हो गया, ये 1 और माइनस 3, ये 1 और ये 2, 2 और 1 3 और ये वाला माइनस 3, और ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, a स्क्वायर माइनस a, तो ये a स्क्वायर माइनस a इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे चेक करें तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, a स्क्वायर माइनस a वाला। नेक्स्ट 9 है, गिवन दैट f of x is equal to 3x plus 1। अगर f of x 28 है तो x की वैल्यू फाइंड करें। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी f of x है, ये भी f of x है, दोनों f of x हैं तो ये दोनों इक्वल कर देते हैं। 3x plus 1 is equal to 28। 3x यहीं पे रहने देते हैं और 1 इधर ले जाते हैं, 28 प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा 27। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें, मल्टीप्लाई था इधर जाके डिवाइड, 3 1 दा 3, 3 9 दा 27, तो x इज इक्वल टू 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 9 है, ये 9 ए ऑप्शन करेक्ट है। और लास्ट है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 और b जो है a b है और दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और फंक्शन है a टू b, तो ये वाला जो है हमें दी हुई है सेट, तो हमसे पूछा हुआ है कि जो है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप ये चेक करें, 1 जो है वो a है और 2 b है और 3 भी b है, तो ऐसा फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव फंक्शन होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, f इज सर्जेक्टिव। ये ऑप्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। ये 8 को जो है वो पार्ट्स हैं, तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n।
2n की फॉर्म होनी चाहिए और n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर सबसे पहला 1 है, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे, 2 और 1, 2 1 दा 2, तो पहला जो है वो आ जाएगा 2। दूसरा जो है नेचुरल नंबर 2 है, 2 पुट करेंगे तो 2 2 दा 4, फिर 3 पुट करेंगे 3 2 दा 6, फिर 4 पुट करेंगे तो 8, सोन इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। सेकंड पार्ट जो है वो 2m प्लस 1 और जो नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर पहला 1 है, 2 ऑफ 1 2 और प्लस 1 3, तो पहला 3, फिर दूसरा 2 ऑफ 2 4 प्लस 1 5, फिर 2 ऑफ 3 3 टू द 6 प्लस 1 7, सोन इस तरह। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड है 11n। 11n की फॉर्म होनी चाहिए और n जो है वो होल नंबर हो और 11 डिजिट हो बस। ठीक है, 11 से आगे नहीं जाना हमें। सबसे पहले होल नंबर 0 है तो n की जगह 0 पुट करेंगे, 11 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आते हैं। फिर दूसरा 1 है, 11 1 दा 11, फिर 2 है, 11 2 दा 22, फिर 3 33 44 55 66 77 88 99 और 110। अब काउंट कर सकते हैं, ये 11 डिजिट है, उन्होंने 11 तक कहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। उसके बाद 4 है, इवन नंबर्स हूँ और 4 और 6 के दरमियान अगर यहाँ पे इक्वल इस तरह लाइन लगी होती ना तो ये 4 शामिल होता, यहाँ पे लाइन लगी होती तो 6 शामिल होता। अब यहाँ पे कोई लाइंस नहीं है, उन्होंने कहा 4x जो है वो 4 और 6 के दरमियान होना चाहिए। 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं होता, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट हो जाएगा। 5 है, अब ऑड नंबर होना चाहिए, 5 अब इसमें शामिल है, ये लाइन लगी हुई है, इसका मतलब 5 शामिल है लेकिन 7 शामिल नहीं है। ऑड नंबर होना चाहिए 5 6 और 7 के दरमियान, इसमें 6 जो है वो वैसे इवन है तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लाइन होती तो 7 भी लिखते, लेकिन यहाँ लाइन नहीं है तो सिर्फ 5 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइन है। 6 पार्ट है, रैशनल नंबर हो और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर जो है वो 2 हो। अब रैशनल नंबर जो है उसका स्क्वायर, किसी का कोई भी रैशनल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर लें तो 2 आंसर आए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और दरमियान में 1/2 1/3 वो सारे बाय में आंसर आएंगे, तो इसका आंसर भी जो है वो एम्प्टी सेट है। 7 पार्ट है, ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए और x इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स जो है वो माइनस एक्स के बराबर हो। x माइनस एक्स के बराबर कब हो सकता है, जब 0 हो। 0 इज इक्वल टू माइनस 0, मतलब माइनस की तो कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ 0, तो यहाँ पे 0 इसका आंसर आएगा। और जो लास्ट है 8 वाला, इसमें रियल नंबर्स होने चाहिए और रियल नंबर्स में जो है वो इरेशनल नंबर्स ना हो। अब रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं, अब उन्होंने इरेशनल नंबर्स निकाल दिए हैं तो बाकी क्या बचा, बाकी बचे रैशनल नंबर्स, तो हम लिख देंगे इस सेट में कि ये रैशनल नंबर्स है। दोबारा सुन लें, रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इरेशनल नंबर्स नहीं होने चाहिए। देखिए x does not belong to irrational numbers, तो इरेशनल नंबर निकल गए रियल में तो बाकी रैशनल बचे, तो ये रैशनल इसका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन, लेट u इज इक्वल टू, u जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, u जो है वो 10 तक है यूनिवर्सल सेट, a जो है वो इवन नंबर्स 10 तक हैं और b जो है वो 5 तक नंबर्स हैं और c जो है वो ऑड नंबर्स दिए हुए हैं 10 तक। तो ये सेट्स दिए हुए हैं और बता कहा हुआ a कॉम्प्लीमेंट लें, b कॉम्प्लीमेंट, ये सारे पार्ट्स हैं, ये आठों के आठों पार्ट सॉल्व करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट लिख दिया, ए सेट लिखा है, बी सेट लिखा है, सी सेट लिखा है। ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, u माइनस ए, यू में से ए जो है वो निकाल देना है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखें, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 ये अप टू 10 तक है, माइनस इसमें से ए सेट जो है वो लिखना है, ए सेट जो है वो इवन नंबर है 2 4 6 ये 10 तक। ठीक है, अब ऐसे डिजिट इसमें हूं लेकिन इसमें ना हूं, अब 1 इसमें है, 2 दोनों में आ गए तो नहीं लिखना, 3 4 दोनों में है, 5
6 भी दोनों में है, 7 8 दोनों में है, 9 ठीक है, 10 दोनों में हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया u माइनस ए। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस बी। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं 1 2 3 ये 10 तक, माइनस बी सेट जो है वो 5 तक था, 1 2 3 4 और 5। अब ऐसे डिजिट्स जो इसमें हों लेकिन इसमें ना हो, 1 2 3 5 तक तो इसमें है, आगे 6 7 8 9 और 10। तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए सेट लिखते हैं। ए सेट जो है वो 2 4 6 8 और 10 था। यूनियन बी सेट लिख देते हैं। बी सेट जो है वो 5 तक है, 1 2 3 4 और 5। अब यू है, इसका मतलब सारे जो है वो लिखने हैं, तो 1 से 1 2 3 5 तक इधर है, 6 8 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 अब है ही नहीं, 8 और 9 भी नहीं है और 10। तो ये इसका आंसर हो गया। फोर पार्ट है ए माइनस बी। ए में से बी निकालना है। सबसे पहले ए लिखते हैं। ए 2 4 6 8 और 10 है, माइनस बी लिखते हैं 1 2 3 4 और 5। ऐसे डिजिट्स जो इसमें हों लेकिन इसमें ना हो, 2 दोनों में आ गया, 4 भी दोनों में आ गया, 6 8 और 10। 5 पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए लिखते हैं 2 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन सी लिखते हैं। सी है 1 3 5 7 और 9। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हों। तो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं, 9 भी नहीं, मतलब कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। तो इसका एम्प्टी आंसर आ जाएगा। 6 जो है वो करते हैं। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर सी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद इनका यूनियन। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट लिखते हैं 1 2 3 अप टू 10 तक था, माइनस ए सेट। ए सेट में इवन नंबर से 2 4 6 8 और 10। ऐसे नंबर्स जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो, 1 2 इसमें आ गया तो 3 5 7 और 9। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर सी कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस सी। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं 1 2 ये 10 तक, माइनस और सी सेट लिखते हैं वो 1 3 5 7 और 9 है। अब ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें हों लेकिन इसमें ना हो, 1 दोनों में है, 2 3 इसमें आ गया, 4 5 भी इसमें आ गया, 6 7 भी इसमें आ गया, 8 और 9 भी इसमें आ गया तो 10। अब u माइनस सी भी हो गया। अब इन दोनों का a कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ले लेते हैं। a कॉम्प्लीमेंट का आंसर पहले लिखेंगे 1 3 5 7 9, यूनियन फिर सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 8 10। अब इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। इन दोनों का यूनियन ले तो क्या आंसर आता है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब सारे ही आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सारा इसका आंसर आ गया। तो अब ये 7 पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट 1 2 ये 10 तक, माइनस ए सेट। ए सेट जो है वो 2 4 ये इवन नंबर से 10 तक। अब इसको माइनस करें तो क्या आंसर आता है, ऑड नंबर्स आएंगे क्योंकि ऐसे वर्ड्स इसमें हों और इसमें ना हो। 1 3
5, 7 और 9। अब हो गया, अब आंसर निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो 1, 3, 5, 7, 9 है यूनियन, और सी जो सी सेट है वो हमारे पास है 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7, 9 मतलब ऑड नंबर है 1, 3 से 9 तक। उसके बाद इन दोनों का यूनियन लें। यूनियन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स है 1, 1, 3, 3, सेम सेम एक ही सेट है दोनों, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन भी सेम आएगा 1, 3, 5, 7 और 9, और ये इसका आंसर आ गया। अब ये लास्ट 8 पार्ट है यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू में से यू ही माइनस कर देना। तो सबसे पहले यू सेट लिखें 1, 2, 3, ये 10 तक है, माइनस फिर यू सेट लिख दें 1, 2, 3, 10 तक। तो अब यू में से यू निकाल देना है, ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो इसमें हो इसमें ना हो, दोनों सेम है, तो इसका आंसर जो है वो 5 हो जाएगा, यानी एम्प्टी सेट, खाली सेट। ये क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 3 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग वेन डायग्राम इफ नेसेसरी। वेन डायग्राम इस्तेमाल करें अगर जरूरी है। फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। बताइए जो छोटे छोटे सेट हैं वो किसके बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है वो आपको पता ही है, यू माइनस ए मतलब यू में से हम ए निकाल देते होते हैं। तो अब वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाने का वही मेथड है, एक बॉक्स बना देंगे और ये यूनिवर्सल सेट का बॉक्स है। अब यहाँ पे सिर्फ ए सेट है तो हम सिर्फ एक दायरा बनाएंगे और ये दायरा ए का होगा। अब मुझे बताएं यू में से ए माइनस करें, इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो यू में हों लेकिन ए में ना हो, तो हम ये यू वाला सारा शेड कर देंगे और ए वाला छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम कर देते हैं, ये यू वाला सारा शेड कर देते हैं। ये हमारी वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई, यू माइनस ए। सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन यूनियन, मतलब ए और यूनिवर्सल सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो क्या आंसर आएगा। अब यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट है और ए जो है वो छोटा सेट है। इंटरसेक्शन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो यूनिवर्सल सेट में तो ए सेट होगा, तो इसका आंसर जो है वो यकीनन ए सेट आएगा। तो इसका आंसर ए सेट आएगा, क्योंकि हम इंटरसेक्शन लें यूनिवर्सल सेट और ए सेट का तो कॉमन एलिमेंट्स वही होंगे जो ए में होंगे, तो इसका आंसर ए आएगा। अब इसकी वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है। अब इसका आंसर ए आया है तो इसका मतलब हम ए को शेड कर देंगे। इंटरसेक्शन जो है उसका ए ही आता है तो ए को शेड कर देते हैं। ठीक है, अब तीसरा पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। ए यूनियन यू मतलब ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेना है। अब यूनियन में ऐसे नंबर्स होते हैं जो दोनों में मौजूद हों या हम इकट्ठे लिख देते हैं, तो इसका आंसर यकीनन यू आएगा। ठीक है, ए और यू का यूनियन लें तो यू आएगा, इंटरसेक्शन ए आया था। तो इसकी वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है। अब इसमें फिल यू सेट होगा, ये सारा यू सेट होगा, ए भी यू के अंदर शामिल है, तो ये भी सारा हम फिल कर देंगे, यू भी सारा फिल कर देंगे क्योंकि इसका आंसर यू है। ये देखिए, तो ये कंप्लीट हो गई। 4 पार्ट है ए यूनियन फाइव। ए और फाइव का यूनियन ले, ए और फाइव का यूनियन ले तो आंसर ए आता है। फाइव तो वैसे खाली सेट है तो इसका यूनियन ए से लें तो आंसर फिर भी ए ही आएगा। तो इसकी वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है।
इसका आंसर ए आया है, तो हम ए जो है वो लेबल कर लेंगे या शेड कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये शेड हो गया। ये लास्ट 5 पार्ट है। 5 और 5 का इंटरसेक्शन लें तो भी 5 ही आंसर आएगा। दोनों खाली सेट हैं, इसका इंटरसेक्शन भी 5 होगा। तो 5 की तो कोई डायग्राम बन नहीं सकती, कोई वेन डायग्राम नहीं है, तो आप कह दें इट हैज नो वेन डायग्राम। इट हैज नो वेन डायग्राम। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। ये दो पार्ट्स हैं, ये वेन डायग्राम से जो है वेरीफाई करने हैं, तो ये करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम बनाते हैं, फिर राइट हैंड साइड की डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो a माइनस बी है। ऐसे नंबर्स जो a में हों और b में ना हो, ठीक है। हम डायग्राम बनाते हैं। अब a और b दोनों हैं, तो हम ये दोनों बनाएंगे, ये u, ये a और ये b। अब ऐसे नंबर्स जो a में मौजूद हों लेकिन b में ना हो, तो वो नंबर जो है वो लेबल करने हैं। मतलब सिर्फ a वाला जो पार्ट है, ये वाला जो है, ये हम शेड कर देंगे, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। a b और u। सबसे पहले b कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, तो b कॉम्प्लीमेंट u में से b निकाल देना है, ठीक है। अब u में से b निकाल देना है, बाकी a वाला सारा भी हमने जो है वो शेड कर देना है। तो हम कर लेते हैं। ये b वाला को छोड़ के, ये पूरा b जो है ना सर्कल, इसके b के सारे सर्कल को छोड़ के बाकी सारा जो है हमने इसको, तो ये b कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, एक b कॉम्प्लीमेंट और a, इन दोनों में कॉमन जो है वो कौन से एलिमेंट्स हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो a और b कॉम्प्लीमेंट में कॉमन हो। एक सेट ये है, और जो है इसका b कॉम्प्लीमेंट वाला जो है हमने लेबल कर दिए। तो इसमें से कॉमन कौन से हैं? तो ये वाला सेट है जो a बचता है। तो इसको मैं ये ब्लू से इस तरह लाइंस लगा दूं, ठीक है। तो ये सेट हो गया। तो अब जो ये जो दरमियान वाला ए सेट है, ये हमारा आंसर है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये है, और यहाँ पे भी यही लेबल किया था। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है सेकंड पार्ट, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पहले जो है वेन डायग्राम बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट। अब हमें सबसे पहले ए माइनस बी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए माइनस बी ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हों लेकिन बी में ना हो, तो बी वाला सेट निकाल के जो ए वाला सेट है उसे हम फिल कर देंगे। तो ये जनाब कर लेते हैं। बी सेट पूरा छोड़ देना है, ए माइनस बी हो गया। अब ए माइनस बी हमने कर लिया है। अब है उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ये पार्ट निकाल देना है। अब यू में से ये पार्ट निकाल के बाकी सारा जो है उसको हम फिल कर देते हैं, ठीक है। ये वाला निकाल देंगे, ये जो ए वाला जो हमने अभी फिल किया है वो निकाल के बाकी सारा जो है वो इस लाइन, ये मैं ब्लू लाइन से कर रही हूँ। सिर्फ ये वाला निकालना है, ये जो ए जो हमने फिल नहीं किया। अब ये चीज हो गई। अब इसका इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है। इंटरसेक्शन बी के साथ का मतलब है कि ऐसे जो दोनों में कॉमन हो। आप देखें,
ये और ये, इसमें ये था, इसमें ये था, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है? तो वो दोनों में वो है बी। तो अब ये बी को मैं इस तरह जो है वो कर देती हूँ ताकि समझ आए। ये बी वाला सारा जो है, ठीक है, ये बी वाला कर दिया। और यहाँ पे और क्लियर करने के लिए मैं लिख भी देती हूँ कि ए माइनस बी जो है वो मैंने टेढ़ी लाइनें लगाई थी इस तरह। उसके बाद ए माइनस बी का जो कॉम्प्लीमेंट लिया था वो इस तरह लाइंस लगाई थी। और ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो है वो मैंने इस तरह लाइंस लगाई है। ठीक है, तो ये जो है बी पार्ट है हमारे पास, वो इसका असल आंसर है। और ये जो बी है इसका आंसर है। अब राइट हैंड साइड में तो है ही बी, तो इसकी डायग्राम भी बहुत आसान है, हमने डायग्राम उसी तरह बना लेनी है। यूनिवर्सल सेट है, ए और बी सेट है, तो इसमें जो बी सेट है आप जस्ट जो है वो फिल कर दें, तो ये इसका आंसर आ गया। इसका भी बी है और ये भी बी हमने किया है आंसर। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 के 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो 6 से ऑनवर्ड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, वेन डायग्राम की समझ नहीं आई या किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।